ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए, राहु अब परिवर्तन अपनी राशि परिवर्तन करने वाले हैं। अभी मेष राशि में चल रहे हैं और अपनी उल्टी और बकरी चाल से ये अपनी राशि बदल के मीन राशि में प्रवेश करेंगे। अभी क्या है कि इनके संग गुरु चांडाल योग का निर्माण भी चल रहा है। 30 अक्टूबर से अपने ये राशि बदल के अब पिछली राशि में प्रवेश करेंगे, तो मेष राशि उससे मुक्त हो जाएगी और फिर मीन राशि पर इनका प्रभाव होने वाला है, जो कि बृहस्पति की राशि है और बृहस्पति से राहु की समता है, या ऐसे कह सकते हैं कि राहु बृहस्पति का सम्मान करते हैं। मित्रता तो नहीं है, क्योंकि ये देवता के गुरु हैं और ये है राक्षस श्रेणी के राहु। हालांकि ये राहु केतु छाया ग्रह हैं। ये एक राशि में लगभग 18 माह तक रहते हैं। इस वीडियो में मैं केवल राहु के लिए बताने वाली हूँ और मीन राशि के लिए बताऊंगी कि मीन राशि में आने पे कैसा प्रभाव होगा। मीन राशि किसकी राशि है? गुरु की राशि है। तो इस तरह से अगर आप दूसरी दृष्टि से देखें तो गुरु की 2 राशियां हैं, एक धनु राशि और एक मीन राशि। धनु राशि जबकि अग्नि तत्व की राशि है और मीन राशि जलीय तत्व की राशि है। सबसे ज्यादा प्रभाव जो है उन राशियों पर होगा जो जलीय तत्व से बिलोंग करती हैं। बहुत सी बातें हैं इसमें, जितना भी मैं बताऊंगी वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको बस ये मानना होगा कि राहु को कलयुग का राजा कहा जाता है। इनके पास अपनी कोई बॉडी नहीं होती है। जिस राशि में ये बैठते हैं उस तरह का ये गुणधर अपना लेते हैं, या ऐसे कह सकते हैं एज ए कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। अगर गुरु की स्थिति अच्छी है तो आपको फिर अच्छे परिणाम देंगे। अगर गुरु आपके इंडिया चार्ट में अच्छा नहीं है तो आपको फिर उतने अच्छे परिणाम नहीं देंगे। जहाँ तक है इनको पापी ग्रह में इनकी गिनती है और छाया ग्रह के होने के साथ साथ ये कैसे हैं? धुआं है। ये धुआं का मतलब ये है कि आपकी मति को भ्रम कर देते हैं। इनके पास केवल एक ही मतलब बात मानी जाती है कि ऊपर का हिस्सा है, और अगर इनका आकार देखा जाए तो उल्लू से मिलता जुलता हुआ है। उल्लू को आपको मालूम होगा कि 360 डिग्री पे अपनी आंखें ये अपना घुमा लेते हैं। इनको गर्दन घुमाने की आवश्यकता नहीं होती है, अपनी आंखों से ये सब कुछ ताड़ लेते हैं। ठीक इसी तरह से राहु की दृष्टि भी होती है, लेकिन अकेले इसमें अगर देखा जाए अशुभता नहीं है, शुभता भी बहुत होती है। इनके बराबर कोई देने वाला नहीं होता है। अगर अध्यात्म की दुनिया से जोड़ के देखा जाए तो ये बहुत परिवर्तन आपको होते दिखाई देंगे इस दौरान, क्योंकि बृहस्पति क्या है? जीव कारक हैं और राहु क्या है? ये ऐसे कह सकते हैं कि कहीं कहीं कोई इन्फेक्शन अगर फैलना हो, बड़े लार्ज स्केल पे अगर कोई इन्फेक्शन होता है, राहु से उसको देखा जा सकता है। पिछली बार जब ये बृहस्पति जो है वो नीच राशि में हुए थे, तब भी आपने देखा होगा कि कोरोना कितना फैला हुआ था। और जो लंबे समय तक जो मतलब परिवर्तन होते हैं, उनका जो प्रभाव जो है 1 महीने पहले प्रारंभ हो जाता है। 30 अप्रैल से लेके ये अपनी जो प्रभाव उनके ऊपर रहेगा, प्रत्येक राशि को अलग अलग देखना होगा। अब आपको ये बात बता देते हैं, जो लंबे समय तक परिवर्तन होते हैं आपको मून साइन और आपको लग्न दोनों से देखना चाहिए, असेंडेंट से और आपकी जो राशि है। अगर आपको नहीं मालूम तो आप नाम राशि से भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये 2 मई 2025 तक लगभग 18 महीने विचरण करेंगे। एक राशि में ये अपने देखा जाए तो 18 वर्ष बाद आते हैं। पिछले बार जब ये आए थे तो आपको पता होगा कि 18 वर्ष पहले ये मीन राशि में रहे थे, और अब आने वाला जो 18 वर्ष है उसके बाद फिर दोबारा मीन राशि में प्रवेश करेंगे। क्योंकि मेष राशि इनकी बिल्कुल शत्रु की राशि है, कंपेयर टू उसके अपेक्षा तो ये अच्छे फल देने वाले हैं। कहीं न कहीं बृहस्पति का भी प्रभाव होता दिखाई देगा। इसके जलीय राशि है और बृहस्पति जो है वो क्या है? आकाश तत्व उनको देखा जाता है। ये है मीन राशि, जलीय राशि है। तो इस तरह से जो आकाश में होने वाली जो घटना है, ये जो जलीय दुर्घटना है, उसमें वृद्धि होती दिखाई देगी, और हो सकता है कि वायुयान की जो सेवाएं हैं वो बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़े, लेकिन दुर्घटनाएं भी उतनी तेजी से होती दिखाई देंगी। काल पुरुष की कुंडली से देखा जाए तो मीन राशि 12th भाव को डिनोट करती है, जो कि आपके अध्यात्म का है, आपके बेडरूम प्लेजर का है, आपके व्यय का है, जेल यात्रा का है, और चीज़ों को भी मतलब ये जो दर्शाती है
12 नंबर की राशि। व्यय के साथ साथ आपके लिए अगर कालपुरुष की कुंडली से देखा जाए तो ये बृहस्पति का ही घर है। यहाँ पर 2 ग्रह बहुत अच्छे फल देते हैं, एक है बृहस्पति और दूसरा शुक्र, क्योंकि शुक्र इस राशि में मतलब उच्च हो जाता है। अब जब भ्रमण करते करते सूर्य वहाँ आ जाएंगे, शुक्र आ जाएंगे, या जो भी ग्रह आते हैं उनका फिर समय समय से थोड़ा सा अलग फल रहने वाला है। अब थोड़ा सा बृहस्पति के बारे में बता देते हैं। आकाश तत्व के स्वामी हैं ये, और इसमें क्या होगा कि ये अपनी राशि बदलेंगे, एक लगभग ये मई में बदलेंगे 2024 में अपनी राशि बदल के, फिर ये अगली राशि जो वृषभ राशि है उसमें प्रवेश करेंगे। इस तरह से अगर दोनों भागों को विभाजित करके देखा जाए तो अभी ज़्यादा अच्छे फल देंगे। जैसे राहु से इनका मुक्त हो जाएंगे ये तो ज़्यादा अच्छे फल देंगे, क्योंकि मेष राशि मंगल की राशि, इनकी मित्र की राशि है, और वृषभ राशि शुक्र की राशि है। उतने अच्छे फल नहीं देते क्योंकि शुक्र से इनकी मित्रता नहीं है। तो इसमें इस दौरान जब ये जली राशि में प्रवेश करेंगे राहु, तो जन हानि भी होती दिखाई दे रही है। पर्यावरण में जो है काफ़ी बड़ा परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है। समुद्री द्वीप जो होते हैं जलमग्न हो सकते हैं इस समय। इसमें मीन राशि में 3 नक्षत्र रहते हैं, रेवती, उत्तरा भाद्रपद और पूर्वा भाद्रपद। रेवती के 4 चरण में रहेंगे, पूर्वा और उत्तरा भाद्रपद के 4 जो कि शनि का नक्षत्र है, और उसके बाद पूर्वा भाद्रपद जो कि गुरु का नक्षत्र है, उसमें केवल 1 चरण रहने वाले हैं। आपको पता ही होगा कि नक्षत्रों की दुनिया बहुत अद्भुत दुनिया है। उसका वीडियो मैंने बहुत विस्तार से भी बनाया है और शॉर्ट में भी बनाया है। अगर आपका जन्म इन नक्षत्र में हुआ, रेवती, उत्तरा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद, या कोई भी ग्रह इन नक्षत्र में बैठा है, आपको फिर अलग तरह के परिणाम मिल सकते हैं। इस दौरान मतलब कुछ प्रभाव में शुभता अशुभता मिलती जुलती रहेगी। जहाँ जहाँ बृहस्पति की दृष्टि होगी थोड़ी सी प्रभाव में भिन्नता होगी, अशुभता होगी। और ये जो रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र है, अगर बुध में गोचर में आ रहे हैं आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। शनि के लिए कहा जाता है कि ये तो वैसे ही पापी ग्रह हैं और राहु की तरह ही ये बिहेव करते हैं, तो थोड़े से जो प्रभाव है उनमें शुभता कम होगी। जो और बृहस्पति का नक्षत्र है उसमें ये सबसे अच्छे परिणाम देने वाले हैं। अब इसको अलग अलग हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत सी फिनोमिना जो हैं वो होती दिखाई दे रही हैं। 18 महीने ये साधारण नहीं रहने वाले हैं। इसमें बहुत सी घटनाएं दुर्घटनाएं भी होंगी और बहुत सी शुभ चीज़ें भी होंगी, ऐसा नहीं कह सकते। अगर जहाँ तक है भारतवर्ष के लिए ये जो होने वाला है ये परिवर्तन शुभ सूचना लेके आ रहा है, क्योंकि गुरु जो है वो अभी अच्छी राशि में, उसके बाद फिर जो है राशि बदलेंगे, उसका वीडियो मैं आपको दोबारा बताऊंगी। अध्यात्म में लोगों की रुचि बढ़ने वाली है, और जो लोग उस ओर जाना चाह रहे हैं, अपना रुझान बढ़ाना चाह रहे हैं, उनके लिए ये पीरियड सहायक सिद्ध होगा। अगर गोचर में भी अगर अच्छे हैं और आपके नेटल चार्ट में भी इनकी स्थिति अच्छी है तो। अब आ जाते हैं सबसे पहले मेष राशि से प्रारंभ करते हैं। केवल राहु के लिए बता रहे हैं, केतु के लिए मैं आपको दोबारा बताऊंगी। मेष राशि में ही ये चल रहे थे। अब आपको बहुत बड़ी राहत होने वाली है। आपके 12th भाव में ये प्रवेश करेंगे, जो कि काल पुरुष की कुंडली से देखा जाए तो बृहस्पति का घर है, और इसमें शुक्र उच्च राशि में रहते हैं। चूंकि मेष राशि मंगल की राशि है, इसलिए इसमें गुरु की शुभता मिलेगी। शुक्र से उतनी ज़्यादा आप उम्मीद मत रखिए। 12th भाव में ये गोचर करने से जो किसका है आपका, ये आपका धन व्यय का है। कोई भी किसी भी तरह का व्यय है उससे 12th भाव से देखते हैं। विदेश का है, जेल यात्रा का है, निद्रा का भी है, इस भाव को एक्टिवेट कर देंगे। और बृहस्पति आपके लिए कारक हैं, इसलिए 2 और भाव को अगर आप मान के चलते हैं, 9th भाव को और 12th भाव को एक्टिवेट करते हैं। आपके लिए ऐसा माना जाता है कि विदेशी यात्राएं इस समय जो होंगी उन पे खर्च हो सकता है, लेकिन विदेश से आपको बहुत सारी धन की भी प्राप्ति हो सकती है। आपके 9th भाव को एक्टिवेट करेंगे तो भाग्य का पूर्ण साथ रहेगा। जो गुरु चांडाल योग का निर्माण हो रहा था उससे बहुत बड़ी राहत आपको मिलने वाली है। लंबी दूरी की यात्राएं करेंगे वो आपके लिए फ्रूटफुल रहने वाली हैं। अगर व्यापारी हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार कर रहे थे, अब आपके लिए बहुत सारा मान सम्मान और आपकी पद प्रतिष्ठा में अगर कोई कमी आ रही थी वो उसमें वृद्धि आने वाली है।
अगर आप कोर्ट केस से जूझ रहे थे, किसी भी तरह से उसका निर्णय नहीं हो पा रहा था, अब निर्णय वो आपके पक्ष में होने वाला है। लेकिन अनिद्रा के शिकार आप हो सकते हैं। समय समय से आपको इस ओर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब एक दृष्टि अगर देखा जाए, एक दृष्टि वहां पर क्या है, एक तो राहु की दृष्टि पड़ेगी सप्तम 6 भाव पे, जो सप्तम दृष्टि होती है सबसे ज्यादा पावरफुल होगी, क्योंकि 2 ग्रहों की पड़ेगी दृष्टि। तो सप्तम दृष्टि आपके 6 भाव में पड़ेगी। तो शत्रु तो परास्त होने वाले हैं, लेकिन रोगों से परेशानी हो सकती है, विशेष तौर से ऐसे रोग जो पेट से संबंधित हैं। कोई क्रॉनिक डिसीज पहले से चली आ रही थी तो वहां आपको नजरअंदाज नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है। इलाज तो निश्चित रूप से मिलेगा। मानसिक क्लेश में थोड़ी सी अगर पहले से दिक्कत थी तो उसमें थोड़ी सी कमी आने वाली है, और आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी, और आपको लॉटरी और जैसे सट्टा जैसे चीजों से आपको लाभ हो सकता है। अध्यात्म में अगर पहले से आप रुचि रखते थे और या आपका रुझान उस तरफ था, उसमें आपको प्रगति दिखाई दे रही है। उन्नति के साथ साथ अगर आप कहीं ऐसी संस्था से जुड़े हुए हैं जो स्पिरिचुअल संस्थाएं हैं, उनमें आपकी अच्छी पकड़ होने वाली है। इसके साथ पहले की जो ऐसे क्षेत्रों में जो करने वाले काम थे, उनमें प्रगति के साथ साथ आपका नाम सम्मान होने वाला है। पूर्व में किए गए जो प्रयास थे उसमें अब आपको कुछ अच्छी सूचनाएं मिलने वाली हैं। आपके लिए समय अच्छा है, केवल आपको मन को अपनों भ्रमित होने से बचाना है। शुभ ग्रह के साथ अगर ये इनकी गोचर में आप भी वैसे जैसे मैंने बताया कि बुध, शनि और बृहस्पति का जो है गोचर समय समय से छोटे छोटे समय होते रहते हैं। बृहस्पति, राहु और ये केतु, शनि ऐसे ही रहने वाले हैं, लेकिन छोटी छोटी समय में जो अपनी राशियां बदल लेते हैं उससे भी थोड़ा सा परिणामों में भिन्नता होती दिखाई दे रही है। आपको थोड़ा सा व्यय भी ज्यादा करना पड़ेगा। मन को अगर आप क्लेश से बचा सकते हैं तो आपको फिर बहुत सारी चीजों की सौगातें मिलने वाली हैं। 12वां भाव हालांकि इनके कारक नहीं है, लेकिन चूंकि ये ऐसे ग्रह के साथ बैठने वाले हैं जो आपके लिए कारक हैं। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं या आंखों की परेशानी से जूझ रहे थे, वहां भी कुछ सुधार होता दिखाई दे रहा है। ऋण के लिए जो थोड़ी सी स्थिति गंभीर हो सकती है। अगर आपने पहले से ऋण लिया है तो उसको नियमित रूप से उसकी EMI चुकता करें, अन्यथा राजदंड की भी संभावना होती दिखाई दे रही है। अगर कोई प्रॉपर्टी पहले से खरीदी है तो वहां थोड़ा सा ध्यान रखना हो, जो लिखा पढ़ी करते समय कोई गलत मतलब प्रॉपर्टी आपके हाथ में ना आ जाए। स्टूडेंट के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। आप देश विदेश के लिए भी जा सकते हैं, क्योंकि 12वां भाव जो है विदेश का है, और इधर 5वां भाव एक्टिवेट हो जाएगा। क्योंकि ये दृष्टियां हैं उनका मैं आपको अलग से बताऊंगी वीडियो। जो बृहस्पति की दृष्टियां आपके लिए ऐसा माना जाता है कि जो परिवर्तन है वो काफी कुछ अच्छे परिणाम लेके आ रहा है। फिर भी ऐसा लग रहा है कि कोई महादशा अंतर्दशा अच्छी नहीं हो रही, क्योंकि गोचर क्या होता है, ये मौसम की तरह होता है। आपकी महादशा अंतर्दशा अगर अच्छे या शुभ ग्रह की चल रही है, आपको 100% अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर महादशा अंतर्दशा थोड़ी सी अशुभ चल रही है, अकारक ग्रह की चल रही है, तो थोड़े से शुभ परिणाम में कमी होगी, लेकिन मिलेंगे अच्छे परिणाम। फिर भी आपको गैर कानूनी कार्य नहीं करना है। अनिद्रा के शिकार होने के लिए बचने के लिए अगर आप हो सके तो व्यायाम करें, अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखें। आपके लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ होने वाला है अगले 18 महीने तक। फिर भी कोई परेशानी है तो हनुमान जी की शरण में जाएं, गुरु को प्रबल करें। गुरु को प्रबल करने के बहुत से तरीके हैं, उसको आपको मेरा पिछले वीडियो देखना होगा। इसमें मैं केवल थोड़ा सा एक संक्षेप में बताती हूँ कि अगर गुरु के अच्छे प्रभाव चाहिए तो गुरु मंत्र भी कर सकते हैं। पीला वस्त्र धारण करें, केसर का तिलक लगाएं, और पीले फूल जो हर बृहस्पतिवार को अर्पित करें, विष्णु जी की आराधना करें। फिर आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। आपके लिए समय बहुत श्रेष्ठ होने वाला है। उसके बाद दूसरी जो राशि बनती है वो है वृषभ राशि। आपके तो 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है ज्योतिष की दुनिया में कि राहु के लिए 2 भाव सबसे अच्छे माने जाते हैं, एक 10th भाव, एक 11th भाव। और 11th भाव के लिए तो वैसे भी हर ग्रह वहां पर शुभ परिणाम देने के लिए बाध्य सा हो जाता है। अब ऐसा नहीं कह सकते कि हर ग्रह देता, लेकिन मतलब शुभता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। थोड़े बहुत अगर रहती भी है कमी, तो फिर उसको और ग्रह से उसको पूर्ति किया जा सकता है। शुक्र से शत्रुता नहीं है, दूसरा पॉइंट ये बनता है, क्योंकि शुक्राचार्य जो है वो क्या है, ये दैत्यों के गुरु हैं, और शुक्र जो है इनकी स्वामी राशि है वृष राशि के। आपके लिए दोहरा लाभ होगा, आपके लिए बहुत अच्छा समय है।
11वें भाव का है और गुरु आपके अष्टम भाव के लॉर्ड है। ये थोड़ी सी आपके लिए माइनस पॉइंट है, क्योंकि अष्टम के गुरु जो है बहुत अच्छे नहीं देते हैं। अष्टम भाव आयु का है, आपकी चोट चपेट दुर्घटना का है, वहाँ थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। लेकिन बाकी चीज़ों के लिए धर्म कर्म में रुचि, आपके समय जो है वो आपको मान सम्मान मिलने का है। कोई अध्यात्म गुरु इस समय आपको मिल सकता है, उससे आपकी आध्यात्मिक प्रगति होती दिखाई दे रही है। नए 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 संपर्क बनेंगे, उसके समाज में आपकी मार्गदर्शिता के साथ आपका एक सामाजिक दायरा जो आप तक नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि 11वें भाव किसका है? मित्रों का भी है, बड़े भाई बहनों का भी है। आय के नए नए स्रोत बनेंगे, आपके नए नए मित्र बन सकते हैं। बड़े भाई बहनों से अगर उनकी तरक्की नहीं हो पा रही थी या उनसे कहीं से भी मनमुटाव था, वो दूर करने के लिए आ रहे हैं। और उसके बाद है आपके लिए 12 मई 2024 तक का समय जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी के लिए बहुत अच्छा है। वहाँ आपको अगर करते हैं कोई भी किसी तरह की यात्रा, तो अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। कैरियर में ग्रोथ होती दिखाई दे रही है। विदेशों से जुड़ के कोई व्यापार कर रहे थे, उसमें प्रगति होने वाली है। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। अक्टूबर से मई तक का समय अत्यंत श्रेष्ठ है। उसके बाद गुरु जब अपनी राशि बदल लेंगे, वृषभ राशि में आपकी राशि में आएंगे, तो थोड़े से परिणाम में भिन्नता निश्चित रूप से होगी, क्योंकि गुरु और शुक्र दोनों मित्र नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आपको हेल्थ प्रॉब्लम होती दिखाई दे रही है। लेकिन ऋण के लिए कोई परेशानी नहीं होगी, ऋण से मुक्ति हो सकती है। शत्रु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, शत्रु परास्त होने वाले हैं। अगर आप आर्टिस्ट हैं या ऐसे कलात्मक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अभिनय के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, ट्रैवल से या संचार माध्यम से जुड़े हुए हैं, ऐसे क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए विशेष सावधानी की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा मानते हैं। आपके लिए सफलता आपके कदम चूमने वाली है। टेक्निकल फील्ड से जुड़े लोगों के लिए धनागमन होता दिखाई दे रहा है। पद प्राप्ति के साथ साथ आपके लिए अगर आप चाहें तो मनचाहा ट्रांसफर इस समय कैरियर में भी हो सकता है। अगर आप अविवाहित थे, विवाह के इच्छुक थे, तो ऐसे लोगों का विवाह भी संपन्न करा सकते हैं। 2 ग्रह ऐसे हैं, एक शुक्र और एक बृहस्पति, ये अपने लिए मतलब विवाह के लिए अच्छे माने जाते हैं। संतान की कामना रखने वालों के लिए संतान सुख की प्राप्ति, संतान की तरफ से कोई भी ऐसी समस्या थी जो आप उलझन में आपको डाली हुई थी, वो उलझन अब समाप्त करने वाले हैं। ये स्टूडेंट के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। शिक्षा ग्रहण करने के लिए देश विदेश जा सकते हैं, और अगर आप घूमने का भी प्लान कर रहे थे तो आप यात्राएं आपकी मनोरंजक होने वाली हैं। एक से ज़्यादा आमदनी के स्रोत मतलब पैरेलल इनकम के लिए ये समय अच्छा है। आप चाहें तो बड़े महत्वपूर्ण निर्णय इस दौरान ले सकते हैं, क्योंकि ये स्थिति जो है बहुत 18 महीने तक आपको हर तरह से परिपूर्ण कर देगी, क्योंकि 11वें भाव आपकी मनोवांछित फलों का भी है, मनोकामना का भी है। हर तरह की मनोकामना इस समय जो आप करेंगे वो आपकी पूर्ण कर होने वाली है। करियर के लिए बुलंदियों तक पहुंचने का समय है। नौकरी व्यवसाय के लिए समय श्रेष्ठ है। प्रतियोगिता में अगर कोई पार्टिसिपेट कर रहे थे, उसमें बहुत सारी सफलता आपका इंतजार कर रही है। आपके लिए ये जो समय है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका लाभ आप लें। अगर फिर भी कोई परेशानी है तो आप अपने स्वामी राशि को शुक्र को प्रबल कीजिए, या शनि की मतलब आप शनि मंत्र कीजिए। हर शनिवार को नीति लोगों को दान कीजिए। दुर्गा जी के सामने घी का दीपक जलाने से अगर कोई बची कुची कसर है वो आपको पूरी करने के लिए आ रहे हैं। आपको खुश होने का समय है। 18 महीने तक जितना चाहे इसका आप लाभ ले सकते हैं। और उसके बाद तीसरी जो राशि बनती है वो है मिथुन राशि। आपके लिए ये जो समय है आप बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो क्या है, अभी मिथुन राशि पे थोड़ा सा ढैया का भी प्रभाव रहने वाला है। 4 नवंबर से ये फ्री हो जाएंगे। और बुध से इनकी देखा जाए तो बुध को राहु कभी किसी किसी विद्वान के द्वारा ये राहु उनको अपनी ही राशि मानते हैं, तो इसलिए आपके लिए समय बहुत अच्छा है। अभी आपके 11वें भाव में तब भी अच्छे थे, अब 10th भाव में आ जाएंगे, तो दोनों ही स्थितियां आपके लिए अच्छी स्थिति का निर्माण कर रही हैं। उत्तम परिवर्तन है। आप 18 महीने तक आपके लिए मन चाहे कैरियर में प्रगति होती दिखाई दे रही है। और जो सप्तम दृष्टि पड़ेगी वो आपके 4th भाव पे पड़ेगी। माता की हेल्थ अगर कहीं खराब हो रही थी तो बहुत सुधार होगा। और अगर ऐसा लग रहा था कि आपके उनसे कुछ संबंध बिखर रहे थे या मनमुटाव हो रहा था, जो कि बहुत मुश्किल होता है, माता किसी के लिए खराब नहीं होती, फिर भी अगर कुछ विचार में ऐसे मतभेद हो रहे थे विचारों में, वो कम होने वाला है। कैरियर के लिए बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचने का समय है। अगर आप राजनीति में हैं, आपकी विजय निश्चित है। आप चुनाव भी जीतेंगे और अच्छे पद की भी प्राप्ति होगी। मंत्रिमंडल में आपका चुनाव होने वाला है।
आपको बस वाद विवाद किसी से नहीं करना है, क्योंकि बुद्ध प्रधान लोग जो होते हैं वो थोड़े से बातूनी ज़्यादा होते हैं। अपनी मतलब ज़्यादा बड़बड़ करके बात करने से ये मालूम नहीं रहता है कि क्या बोल रहे हैं, इसलिए उस पर थोड़ा आपको नियंत्रण रखना चाहिए। बाकी आपके लिए समय अच्छे पद की प्राप्ति होगी, विदेशी यात्राएं, विदेशी व्यापार और जॉब के लिए आपको नए नए अवसर प्राप्त होंगे। अब आपको चुनना मुश्किल हो जाएगा। अब आपको चुनाव जो करना है वो थोड़ा सा, मैंने एक वीडियो बनाया है कि आपकी राशि के अनुसार कौन सी दिशा आपके लिए ज़्यादा अच्छी हुई, उसको देख के फिर आप चुनाव कर सकते हैं और ज़्यादा फायदा होने वाला है। धन के साथ साथ मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। अगर आप विवाहित हैं तो विवाह के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। आपको एक अच्छा जीवन साथी इस समय मिल सकता है। बिजनेस में पार्टनरशिप के लिए समय बहुत अच्छा है। आपको थोड़ा चरित्र हनन होता दिखाई दे रहा है, जैसे मैंने बताया कोई आपको ज़्यादा बड़बोले होने की वजह से हो सकता है झूठे आरोपों में फंसा है, उसका ध्यान आपको तुरंत रखना चाहिए। अब इनकी जो दृष्टियां वो 2, 4, 6 भाव पे बढ़ रही हैं। भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि, वाणी में आपके निखार आने वाला है, बस कंट्रोल रखना होगा। आपके लिए अगर कोर्ट केस में कहीं से इन्वॉल्वमेंट था तो आपके पक्ष में निर्णय होने वाला है। संपत्ति का कोई मामला, अगर पैतृक संपत्ति का अगर कहीं से अटका हुआ था, अब उसका निर्णय आ जाएगा, वो शायद हो सकता है आपके पक्ष में हो। कर्ज से मुक्ति के साथ साथ आपके लिए जो परेशानियां आ रही थी, शत्रु आपको परेशान कर रहे थे या आपकी बार बार किसी न किसी तरह से धन हानि हो रही थी, उन सब से बचाव करने का समय आया है। विशेष रूप से जब ये रेवती नक्षत्र होंगे तब आपको ज़्यादा फायदा होगा, जो कि बुध का नक्षत्र है। और फिर आपके लिए बहुत सी चीज़ें जो है वो सामंजस्य जो है आपको बैठाना ही पड़ेगा। एक तो गैरकानूनी कोई कार्य ना करें, और अगर आपने ईगो किया या क्रोध किया या झूठा बोला किसी से या किसी से भी अपशब्द का इस्तेमाल किया, तो फिर आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। आपके लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। और अगर गैरकानूनी कार्य से आप अपना बचाव करते हैं तो आपके लिए मतलब कोई भी काम कठिन नहीं होगा। 18 महीने बहुत होते हैं, और अगर आपका जन्म भी नक्षत्र में हुआ है, आपके लिए बहुत सी सौगातें लेके आ रहे हैं। अब फिर भी अगर कोई परेशानी है और आपको लग रहा है कि बृहस्पति की वजह से आपको शुभता नहीं मिल रही है, बृहस्पति आपको किसी भी तरह से परेशान कर रहे हैं, क्योंकि बुध और बृहस्पति दोनों मित्र नहीं है। आपको गणेश जी की उपासना करना चाहिए। गाय की सेवा सर्वोपरि होगी। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन कलर का यूज़ करें। और फिर भी कोई परेशानी है तो आप चाहें तो किसी से अपना चार्ट दिखा सकते हैं, मेरे को भी आप मिल के कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट बनती है वो है कर्क राशि। आपके लिए ढैया का प्रभाव समय चल रहा है, और जो ये परिवर्तन है जो आपके 9th भाव में ये अभी चल रहा है, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर दूसरे दृष्टि से देखे जाए तो ढैया का प्रभाव भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि आपके जो कारक ग्रह हैं वो बृहस्पति हैं। बृहस्पति अभी मेष राशि में है, उसके बाद फिर ये अपनी राशि बदल के मीन राशि में आ जाएंगे। दोनों स्थितियां आपके लिए अच्छी हैं, क्योंकि बृहस्पति आपके कारक हैं और मंगल से भी आपके मित्रता है, इसलिए ये आपका पूरी तरह से आपको लिए ढैया के प्रभाव को कम करेंगे, खत्म नहीं होगा। 9th भाव किसका है? आपका धर्म कर्म का है, आपके दूर की यात्राओं का है, आपके भाग्य का है, कहीं कहीं इसको पिता का भी घर मानते हैं। तो ये जो समय जो है वो आपके लिए 2000 मार्च तक का। राहु का जो है वो, वैसे तो कहते हैं कि राहु जो है वो चंद्रमा पे ग्रहण लगाते हैं, तो जब जब चंद्रमा चौथे 8वें 12वें भाव में आएगा गोचर में, तब आपको थोड़ी सी परेशानी ये जरूर करेगा। शेष समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको काफ़ी राहत महसूस होने वाली है, क्योंकि जैसे ही गुरु मेरी राशि में आएंगे, जो कि मई में आ जाएंगे, आपके लिए जो तरक्की आपकी किसी भी क्षेत्र से रुकी हुई थी, आपकी शिक्षा की, संतान की, धन की, मान की, सम्मान की, जो भी तरक्की रुकी हुई थी, निश्चित रूप से ये परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है। और जहाँ आप काम करते थे, अगर आपको वहाँ कोई अड़चन आ रही थी, तो आप इस समय उस ओर अपना रुझान बढ़ा सकते हैं, स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। अगर आप छोटे घर में रह रहे थे तो बड़े घर के लिए आप इस समय कोशिश कर सकते हैं। बड़ा वाहन भी खरीद सकते हैं। धार्मिक यात्राएं जो करें आपके लिए काफ़ी अच्छी रहने वाली हैं। शनि की दृष्टि भी इस समय नहीं पड़ेगी। जब ये हट जाएंगे वहाँ से तो आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। कैरियर में आपकी उन्नति होती दिखाई दे रही है। स्थान परिवर्तन से आपको अगर करते हैं तो उसमें पॉजिटिव होगा।
थोड़ा सा आपको उस समय परेशानी होगी जब बुध के नक्षत्र में होंगे। जैसे ये बृहस्पति के नक्षत्र में आएंगे, जो कि मैंने बताया है कि कुछ समय ये एक चरण जो है बृहस्पति के नक्षत्र में भी रहेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। इसमें बहुत सी बातें हैं, अनेक बातें, जैसे मंगल की राशियों पर जब जब ये आपके गोचर से आएंगे मंगल, और जब जब बुध आएंगे तब उसका भी प्रभाव रहेगा। संतान, शिक्षा, बुद्धि, धर्म, इन सब के लिए ये समय बहुत अच्छा है। अगर आप चाहें तो मतलब धार्मिक आयोजन घर में कर सकते हैं। जैसे आपको अगर ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा ढैया की वजह से परेशान है, हर शनिवार को नेटी लोगों को दान दे सकते हैं। 3 नक्षत्रों में जो गुजरेंगे उससे थोड़ा सा आपको शनि के नक्षत्र से और बुध से नक्षत्र से उतना फायदा नहीं होगा, लेकिन बृहस्पति के नक्षत्र से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे भ्रम ना आने दें। अपने संबंधों पे आपको विशेष कार्य करना पड़ेगा। विशेषतौर से संबंधों में उतार चढ़ाव होने वाला है। व्यापारियों के लिए अगर बहुत समय अच्छा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार कर रहे थे, शुभ सूचना वहां से मिलने वाली है। आप जो है चाहे, अगर फिर भी ऐसा लग रहा है कि आप कुछ चीजों से, जैसे ढैया के प्रभाव से बचने के लिए शिव की आराधना सर्वोपरि होगी। अपने घर में जो काम करने वाले जो लोग हैं, जो आपके मेड हैं, उनसे आप अपना व्यवहार सौहार्द रखें। उनको समय समय पे अगर वो सही में जरूरतमंद हैं तो उनकी मतलब मदद करते रहें। नहीं तो आपके आसपास जो भी दिखाई देते हैं, उससे क्या होगा, आपके शनि का प्रभाव कम हो जाएगा। तो इस तरह से शिव आराधना करें, जरूरतमंद की आप सेवा करें। तो घर में धार्मिक आयोजन अगर आप करते रहते हैं 18 महीने तक, आपके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। क्योंकि जो ढैया का प्रभाव है उससे आपको मानसिक क्लेश निश्चित रूप से रहेगा। तो इस तरह से थोड़ा उससे बचाव करना आपके स्वयं के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि ये राशि बहुत इमोशनल राशि होती है। संवेदना में आके या कोई भी भावुकता में आके किसी से भी मतलब अपना वायदा न करें, और जितना हो सके शिव के उसमें आराधना में लीन रहें। तो देख लीजिए, और मैंने रेमेडी मैंने सब हर एक राशि की इसके साथ बता दी है। फिर भी कोई परेशानी है तो फिर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और या मेल कर सकते हैं। आज ही समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।